बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पूंज जासु वचन रवि कर निकरो। पूज्य गुरुजन संत जन धर्मशिला माताओं एवं बहनों, जिन पाठ को हम लोगों ने सुना, हम लोग बराबर सुनते हैं। जो कर्म पर आधारित है, और कर्म क्या है? कुगति और सुगति का हेतु है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो अच्छी गति होगी। यदि आपका कर्म खोटा है तो अच्छी गति नहीं होगी, कुगति होगी। अभी हम लोगों ने सुना गुह निषाद और लक्ष्मण जी के संवाद को, जो वेदांतीय ज्ञान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसको लक्ष्मण गीता कहा जाता है। इसमें हम लोगों ने क्या सुना? पत्ते की सैया पर देखकर गुह निषाद को विषाद हो गया, दुख हो गया, और उन्होंने क्या कहा? आहा, के कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनु किन्न जही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दिन। सचमुच में केकई माँ ने इन लोगों को बड़ा दुख दिया। केकई में बड़ी कुटिलता है। कहाँ सोने के पलंग पर सोने का अवसर था, कहाँ पत्ते की सैया पर सोए हुए हैं। इसी का उत्तर किसने दिया? लक्ष्मण जी ने दिया। और लक्ष्मण जी ने क्या कहा? काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, न कोई किसी को दुख देने वाला है। निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। अपने ही कर्म से कोई सुखी होता है तो कोई दुखी होता है। कर्म महान होता है। अभी हम लोगों ने सुना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कीर्तन कर्म शुभाशुभम। अवश्य ही भुगताना होता है। हम जो भी कर्म करते हैं वो आज नहीं तो कल वो अपना परिणाम अवश्य देता है। गहनो कर्मणा गति। कर्म की गति जो है ना, बड़ी गहन है। हम लोग पढ़ते हैं तो इतिहास में कहते हैं, बड़े बड़े इतिहास को पन्नों को बदल देते हैं। हम लोग राजा दशरथ के बारे में जानते हैं।
जिनके शरीर में इतना बल, इतनी गर्मी कि दिन में कौन कहे रात में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। तो एक दिन वह कैकेयी के कोप भवन में एक अनाथ की भांति बैठे दिखे जाते हैं। यह क्या है? यह कर्म ही है। हम लोग जानते हैं राजा बलि को मेरु सुमेरु सम्मान, उनको धन था, दौलत था, विभव थी, विपुलता था, और जब सुतल लोक गए तो खाली हाथ जाना पड़ा। यह क्या है? कर्म ही है। और ऐसा होता है। संतवाणी कहती है, करो विचार परिणाम पर, पाछे करना कर्म, जीवन रहे सुखी सदा, पाले जो निज धर्म। कहते हैं जरा सोचो, करने से क्या होगा? विचार में लाओ, इनका फल क्या होगा? करो विचार परिणाम पर, पाछे करना कर्म, जीवन रहे सुखी सदा, पाले जो निज धर्म। सुखी किनका जीवन रहता है? जो धर्म का पालन करता है। और धर्म ये नहीं सिखाता कि आप कुकर्म कीजिए, गलत कर्म कीजिए। यह धर्म कभी नहीं कहता। हम लोग जिस संसार में हैं ना, बहुत कुछ बदल रहा है, बदलते देख रहे हैं। लेकिन जितने भी ऋषि हुए, मुनि हुए, धर्म हुए, ग्रंथ हुए, उसमें है झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशा, हिंसा, व्यभिचार का शिकार मत बनो। यह बदलता नहीं है। सबका सिद्धांत एक है। नहीं तो संसार में हम लोग देखते हैं बदल रहा है। तो वही हम लोग जानते हैं, भगवान राम को क्या हुआ? वनवास हुआ। वनवास क्यों हुआ? 14 वर्ष वनवास क्यों हुआ? 14 वर्ष वनवास होने का कारण है, रावण की आयु मात्र 14 वर्ष के अंतर्गत ही थी। हम लोग जानते हैं भगवान कृष्ण को, जब उन्होंने कंस का वध किया और कंस का वध कर करके अपने मां और पिताजी को कारागार से निकाल रहे थे, तो मां देवकी कहती है, बेटा तुम सही में विष्णु के अवतार हो, महायोगेश्वर हो, हरि हो, लेकिन एक बात कहो, इस कारागार से निकालने में तो तुम पल भर में भी निकाल सकता था, लेकिन 14 वर्ष लग गया। 14 वर्ष क्यों लगा? भगवान कृष्ण ने कहा, मां इसमें हमारी गलती नहीं है। गलती किनकी है? तुम्हारी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पूर्व में तुम कौन थी? पूर्व में तुम कैकेयी थी, वसुदेव दशरथ जी थे। पूर्व में ही तुमने मांग की थी 14 वर्ष वनवास राम के लिए। उस समय मैं विष्णु के रूप में था और तुमने मांग की थी 14 वर्ष के लिए।
उस कार्य को पूरा करना होता है। भगवान राम का जब वनवास हुआ तो हम लोग जानते हैं, दशरथ जी कौशल्या से कहते हैं, कौशल्ये मैंने इस जन्म में कोई दूषित कर्म, कहते हैं कौशल्ये यह मेरा पूर्व का कोई दूषित कर्म नहीं है, इसी जन्म का क्या हुआ कर्म है। इस जन्म का कर्म क्या है? तो कहते हैं जब मैं जवान था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तुम इस घर में दुल्हन बन के नहीं आई थी, उस समय की बात है। मैं शिकार खेलने के लिए गया था और शिकार खेलने के ही क्रम में श्रवण कुमार का मैंने वध किया था। दशरथ जी कहते हैं एक समय सुनो प्रिय श्यानी मृग्या की मेरे मन आनी। हे प्रिया, हमको आखेट करने का शौक था, शिकार करने का शौक था, और रेनी समय बेतस बन तीरा, रैन का समय रात के समय में मैं नदी के किनारे गया था, कहीं भय नहीं, कहीं डर नहीं, और शिकार की खोज में चुपचाप बैठा था। उसी समय में श्रवण लिए जलघट कर में जल हित आयो ओ ईश्वर में। वही तालाब में पानी लेने के लिए आए। उनके माँ और पिताजी बहुत प्यासे थे। तुम्बे को जल में ज्यों ही डुबायो, भयो शब्द मेरे मन भायो। जैसे तुम्बे को डुबाया शब्द हुआ, और जैसे शब्द हुआ तो मैंने सोचा कि जरूर कोई हिरन आया है पानी पीने के लिए, और मैंने बाण चलाया। जैसे बाण चलाया, बाण श्रवण कुमार को लगा। उन्होंने उच्चारण किया राम राम राम। तो मैंने सोचा कि ओह, मैं ठगा चला गया, यह मृग नहीं कोई मनुष्य है। और मैं दौड़ कर करके गया तो वहां देखा, और क्या देखा? हाय यह मानुष मेरे मन भायो, यह तो मनुष्य है। अब काटो तो शरीर में खून नहीं, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। लेकिन श्रवण कुमार ने मुझसे कहा, अब सोच मत करहूं नृप विचारा। हे राजन, आप सोच मत कीजिए, जो मैं कहूं सो करहूं यही बारा। मैं जो कह रहा हूं ना, वही तुम करो। तुमने जान कर करके तीर नहीं मारा है, अज्ञान में मारा है। और होता क्या है, मैं दर्द से व्यथित हूं। तुम इस तीर को किसी तरह से निकालो। श्रवण कुमार उस तीर को निकालते ही, और निकालने से पहले उसने कहा कि देखो, मेरे माँ पिताजी को जाकर के अवश्य पानी पिला देना। और जैसे तीर को निकालते हैं तो उनका राम नाम सत्य हो जाता है। अब श्रवण कुमार तो वही हैं। राजा दशरथ क्या करते हैं, घड़ा को उठा कर करके श्रवण कुमार के माता पिता के नजदीक में जाते,
और उनकी मां के हाथ में चुपचाप घड़ा को पकड़ाते। मां क्या कहती है, पुत्र न बोलत आज तुम्हें, पुत्र तुम बोलते क्यों नहीं हो? जब आता था तो मां मां पिताजी पिताजी कहते आता था, लेकिन आज तुम बोलते नहीं हो। पुत्र न बोलत आज तुम्हें, हमसे सुंदर बैन, कारण कवन सो कहूं, जासो होय हिय चैन। कारण क्या है? क्या हमसे तुम दुखी हो? दुख का कारण क्या है, हेतु क्या है, सो हमको कहो। दशरथ जी चुप हैं और कहते कहते श्रवण कुमार की मां कहती है, बिन बोले हम पियहि न नीरा। जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। सुनी के दशरथ भय अधीरा, अधीर हो जाते। अंत में कहा, देखिए मैं आपका पुत्र नहीं, आपका पुत्र मेरे बाण से मारा गया और मैं पानी पिलाने के लिए यहाँ आया हूँ। सुनते ही दोनों तरफ गिर जाते हैं, करंदन करने लग जाते हैं। बहुतों से शब्द से उनको अभिहित किया और मैं कहते हैं कि अब तुम दीजिए चिता रचाई, जाकर के चिता की रचना करो। चिता की रचना किया, फिर कहते हैं उस पर हम दोनों को बिठाओ। उन दोनों को बिठाया गया और पुत्र को गोद में लेकर करके क्या करते हैं, ब्रह्म अग्नि में निज तन जारा, मरण समय अस बचन उचारा। वे अंधे क्या कहते हैं, जैसे पुत्र वियोग में दशरथ हम त्याग ही प्राण, वैसे ही तुम त्यागी हो सत वचन प्रमाण। दशरथ जी कौशल्या से कहते हैं कि श्रवण कुमार के पिताजी ने सोच समझ कर करके वरदान नहीं दिया, इसलिए मैं उस समय में यही समझा, क्योंकि मेरी विवाह शादी नहीं हुई थी, कोई बाल बच्चे था भी नहीं, तो हमको बाल बच्चे था ही नहीं, तो फिर स्मरण किसका होगा। सो देखो, विधि के विधान को देखो, प्राण प्यारे बन को सिधारे, अब तक प्राण न गए हमारे। मैं इस शरीर को किस लिए रखे हुआ हूँ, शरीर क्यों नहीं छूटता है, यह क्या है, कर्म काल। भीष्म पितामह ने कहा भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण, मैंने कोई दूषित कर्म नहीं किया, मुझको 100 जन्मों की बात स्मरण है, हमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन 157 रोज मुझको सरसैया पर क्यों पड़ा रहना पड़ा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, आप केवल ऐलान करते हैं, क्या आप जानते नहीं हैं यह संसार क्या है, काजल की तरह यह संसार है, काजल की कोठरी के समान है, जो आता है कुछ न कुछ दाग लग ही जाती है। कहते हैं जो सचेत रहता है उसको थोड़ा लगता है, जो असचेत रहते हैं वह दाग को बहुत लगा लेता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, आप मेरा परम भक्त हैं और हमारे भक्तों का आप दुश्मन बने हुए हैं। पांडव मेरा भक्त है, उसको मारने के लिए आप हमेशा धनुष बाण को ताने हुए रहते हैं। कहते हैं
कि हे यतिवर, आप में वह पुरुषार्थ थी, आप में उसमें वह बल था कि सभा के बीच में आप उस सभा को भंग कर सकते थे जिस समय में द्रौपदी को घसीट कर करके लाई गई थी। लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। बुरा करना ही कर्म नहीं है, बुरा देखना भी कर्म है। द्रौपदी आपकी कुल वधू थी, जिस दृश्य को आपको नहीं देखना चाहिए था, उस दृश्य को आपने देखा। क्या ये कर्म नहीं है? यह भी कर्म है। कर्ण के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया था। और जब महाभारत के मैदान में भीष्म पितामह गिर गए तो कर्ण को सेनापति बनाया गया। अब उनका कोई सारथी नहीं हो रहा था, रथ का चालक नहीं बनना चाहता था, तो दुर्योधन ने शल्य को बनाया कि भैया तुम कृष्ण जैसे महारथी हो और तुम कर्ण के सारथी बनो। किसी तरह से समझा बुझा करके बनाया गया। और जब शल्य रथ को हाँक रहे थे तो कर्ण ने कहा, कर्ण कही शल्य सो ऐसे, रथ धरती पर से नहीं जैसे। भाई रथ को इस तरह से हाँको कि यह धरती को स्पर्श नहीं करे। तो शल्य ने कहा, भाई ऐसे क्यों बोलते हो? तो कर्ण कहते हैं, आप नहीं जानते हैं, जिस समय मैं विराटपुर घेरी, रुकी गाय अहिरन की टेरी, जिस समय में कीचक का वध हुआ था, तो उस समय में हम सब विराटपुर को घेर लिए थे राजा विराट के गाय को हाँकने के लिए। सहदेव आय खुरहा उपजायो, सहदेव आकर करके सभी गाय को खुरहा गौ उत्पन्न कर दिया था। तो हम लोग ने क्या किया, गाय को हाँक रहे थे, लाठी छाड़ी बहुत ही मारो, अचल गाय टरक नहीं टारो। गाय टस से मस नहीं होती थी, पैर नहीं उठाता था, पैर में घाव हो गया था, भजा हो गया था। उसी में मैथुनी नामक गाय एक रहे, वो क्रोधित हुए वह साप ही देव। मैथुनी नाम की गाय थी और उन्होंने शापित किया हमको, जैसे अचल भयो तनु मोरा, रथ अटके भारत में तोरा। जैसे मेरा शरीर टस से मस नहीं होता है, उस तरह महाभारत की लड़ाई में तुम्हारी रथ टस से मस नहीं होगी, धरती को स्पर्श कर लेगी। कर्ण कहते हैं, सो सुधी मेरे मन आई, सावधान हो रथ हाँ कहूँ भाई। कहते हैं, हे भाई वही मैं तुमको स्मरण दिला रहा हूं, ऐसे रथ को हाँको कि यह धरती को स्पर्श नहीं करे। अब सावधानी से रथ को हाँक रहे हैं। विधि के विधान को कौन मिटा सकता? अचानक रथ धरती में धस गया, रथ का चक्का धस गया। और शल्य कहते हैं कि हे कर्ण, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता। मैं कितनों कोशिश करता हूं, रथ का चक्का ऊपर नहीं आता। वही कर्ण क्या करते हैं, नीचे उतरते हैं, गही चक्का को चहत छुड़ाए, चक्का को पकड़ करके उठा रहे हैं।
अर्जुन सो भाखियो बनवारी। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन देखते क्या हो, अरे यही समय है, यही मौका है, बदला लेने का यही अवसर है, जल्दी करो, बाण चलाओ और कर्ण के सिर को काट करके नीचे में गिरा दो। लेकिन अर्जुन कहते हैं प्रभु यह अधर्म करूं के ही कारण, यह अधर्म क्यों करूं, यह तो धर्म युद्ध है, समय के अनुसार यह संपन्न होता है, समय के अनुसार यह शुरू होता है, राजा राजा के साथ लड़ते हैं, प्रजा प्रजा के साथ लड़ते हैं। कर्ण जो है अभी निहत्था है, इसके हाथ में धनुष नहीं है, यदि मैं बाण चलाता हूं तो यह अधर्मी का लक्षण होता है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम नहीं जानते। कहते हैं तुम अभी धर्म की दुहाई देते हो, धर्म की दुहाई को तुम भूल जाओ। कुरुक्षेत्र मह अभिमन्यु मारी, ता समय कर्ण धर्म न विचारी। कुरुक्षेत्र के मैदान में अभिमन्यु को मारने में कर्ण का भी हाथ था। अभी धर्म तुम सोचो पारत, महाभारत रण कियो अकारत। अभी तुम धर्म की दुहाई देते हो, ये महाभारत करना बेकार। संकेत किया और अर्जुन ने अपने बाण से उनके सिर को काट दिया। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अजु सो रीप, जैसा बोवो अवैसा काटो। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत का अग्रणी कौन है? कहा जाए तो भीष्म पितामह ना। भीष्म पितामह ने क्या किया था? गंधारी को हरण कर करके धृतराष्ट्र से विवाह किया था। अंधे को कौन चाहते हैं? कोई चाहते हैं? धने है अंधा है तो उनको कोई नहीं चाहते, लेकिन जबरन उठा कर करके गांधारी को ला कर करके अंधे धृतराष्ट्र से विवाह करा दिया। यह बात गंधार नरेश को भीतर ही भीतर जलन हो रही थी। जब उनको शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने अपने पुत्र शकुनी से कहा बेटा मुझको किसी बात का दुख नहीं है, लेकिन एक बात से मैं दग्ध होते जा रहा। मेरी पुत्री को जबरन उठा कर करके भीष्म ने उस अंधे से शादी किया। अब तो मैं नहीं बच पाऊंगा। जब मेरा शरीर छूटेगा तो मेरा सब अंग जर करके राख हो जाएगा, लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं जलेगी। इस रीढ़ की हड्डी से तुम गोटी बना लेना पासा खेलने का, और जब तक वह गोटी तुम्हारे हाथ में रहेगी तुमको जीतने वाला कोई नहीं। वही हुआ। उनका शरीर छोटा, उनका रीढ़ का हड्डी नहीं जला, उससे पासा बनाया गया। हम लोग जानते हैं द्रौपदी ने कहा था अंधा का पुत्र अंधा ना। वाणी भी बड़ी अजीब होती है। कहते हैं कुछ ऐसी वाणी होती है जो संसार के दिल को जीत लेता है, और कुछ ऐसी वाणी होती है कि संसार के लोग अलग हो जाते हैं। द्रौपदी क्या कही थी? अंधा का पुत्र अंधा। दुर्योधन डूबने के लिए जा रहे थे। अब यहाँ